हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रिया गार्डन हब। मैं हूँ आपकी गार्डनर फ्रेंड प्रिया। फ्रेंड्स, आज की टॉपिक है बरसात के महीने में कौन कौन से फूल खिल रहे हैं और ये टॉप रेनी सीजन फ्लावर हैं जो अभी अगस्त सितंबर तक बहुत अच्छी ब्लूमिंग करने वाले हैं और सर्दियाँ आने तक इसमें अच्छी खासी ब्लूमिंग होने वाली है। और दोस्तों, अगर आज की वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जो भी वीडियो मैं ला रही हूँ अपने एक्सपीरियंस के साथ और अपने व्यूवर्स के साथ शेयर करने के लिए ही ला रही हूँ। तो सबसे पहले तो देखिए, मेरे छत पे बहुत सारे फूल पौधे खिले हुए हैं जो रेनी सीजन फ्लावर भी हैं और अभी इस महीने में जुलाई अगस्त सितंबर में बहुत अच्छी ब्लूमिंग कर रहे हैं। तो एक एक करके इन सब का नाम देखेंगे और इन फूलों को भी हम देखेंगे। तो सबसे पहला तो ये खूबसूरत सा रेन लिली का फ्लावर है। और रेन लिली में आपने वो पिंक, येलो और भी कई सारे सेवरल कलर देखे होंगे, वो कॉमन होता है। बट ये पतली पत्तियों वाले भी रेन लिली आते हैं जिसमें ये सफ़ेद रंग का ही फूल खिलता है और थोड़ा डिफरेंट है, काफ़ी सुंदर लग रहा है। बहुत सारी ब्लूमिंग हुई है। तो ये रेन लिली के फ्लावर जो हैं रेनी सीजन में बहुत अच्छी ब्लूमिंग करते हैं। जैसे कि रेन की बरसात पहली बूंदें जो गिरती है, सीज़न की पहली बारिश होती है, उसके बाद ही इसमें बहुत अच्छा बल्ब में ग्रोथ हो जाता है, पत्तियों में ग्रोथ हो जाता है और ये पूरे रेनी सीजन फ्लावरिंग करते हैं। एक बार खिलते हैं, फेड होते हैं, फिर दूसरी बार ये खिलते हैं। तो कंटिन्यूअस ब्लूमिंग होती है पूरे रेनी सीजन में, स्प्रिंग सीजन के बाद, और विंटर तक इसमें ब्लूमिंग होती रहेगी। अभी आजकल थोड़ा इसमें वेजिटेबल फर्टिलाइज़र और NPK दे सकते हैं हैवी ब्लूमिंग के लिए। साथ में दोस्तों, ये फूल जो है ये सफ़ेद रंगों का है और इसके बल्ब थोड़े छोटे छोटे से होते हैं, बल्ब से ग्रो करते हैं। ये बल्ब प्लांट होते हैं। इसको डिवाइड भी करके हम अलग अलग पॉट में लगा सकते हैं और इसकी जो पत्तियां होती हैं इस तरीके से धारीदार और नुकीली होती हैं। और ये बड़ी मोटी पत्तियों वाला ये एक रेन लिली है। तो देखिए, इसमें गुलाबी, पीले और भी सफ़ेद रंग के फूल आते हैं, थोड़े बड़े बड़े साइज़ के फ्लावर। ये भी बल्ब से ग्रो किया जाता है। तो इनका लोकेशन जो होगा, बिल्कुल मैंने टेरेस पे रखा है, तो एक्सपोज रखे रेनी सीजन से, रेन ड्रॉप से, और जितनी बारिश की बूंदें इस पर पड़ेगी उतनी तेज़ी से ये फैलते हैं, ग्रो करते हैं और नए नए फूल इसमें खिलते रहते हैं। तेज़ धूप में और खुले में रखिए जहाँ बारिश का पानी इनको 24 घंटे अवेलेबल हो। तो दोस्तों, इसके बाद अभी दूसरे फूलों की बात करें जो रेनी सीजन में अच्छा खासा खिल रहा है। इसमें यहाँ पे है कॉक्सकॉम्ब, इसको सेलेसिया भी कहते हैं, मुर्गे की कलगी भी कहते हैं। तो इसमें ये पीले रंग का फूल देख रहे हैं आप, इसमें लाल रंग का भी फूल होता है। ये देखिए, ये सारा मैंने लगा दिया था जगह जगह पे पीले रंग का फूल, और यहाँ पे इसमें लाल रंग का है। तो ये काफ़ी अच्छी वैरायटी है। इस तरीके से ये काफ़ी थिक होते हैं, पैडेड होते हैं इसके फ्लावर और देखने में भी बहुत सुंदर लगते हैं। और एक बार ये सूख जाएगा फिर इसके जो बीज हैं वो गिर जाते हैं और दोबारा से बहुत सारे नए नए पौधे उगाते हैं। आप देखिए, तो छोटे छोटे से पौधे मैंने बहुत सारे अलग अलग पॉट में लगा दिया था जो अभी खिलने के लिए तैयार है। तो एक बार लाइए, फिर ये कभी ख़त्म नहीं होगा। और इसकी एक अनदर वेराइटी भी है, ये देखिए रेन लिली, ये कलियां आ रही है, जितनी बारिश होगी उतनी कलियां इसमें आएगी। और एक ये अनदर वैरायटी है कॉक्सकॉम्ब की, थोड़ा देसी वैरायटी है, इसकी पत्तियां डिफरेंट होती है और इसके फूल काफ़ी लंबे होते हैं दोस्तों। तो इस तरीके से अब तीसरा फूल जो है वो बालसम है, ये बालसम का फूल है और इसमें भी कई सारे कलर हमें देखने को मिल जाते हैं। तो आजकल बालसम भी लगा लीजिए गार्डन में। ये देखिए, ये सब बालसम है। यहाँ पे देखिए, ये बालसम का फूल भी खिला हुआ है। इस तरीके से ये बालसम होते हैं, कई सारे कलर वैरायटी इसमें मिलने को होती है। और ये इसके बीज बनते हैं, बीज को हम निकाल कर स्प्रेड कर सकते हैं हाथों से भी, और ये खुद भी जर्मिनेट होते रहते हैं नए नए पौधे। इसके बीज देखिए इस तरीके से फट जाते हैं जब मैच्योर्ड होते हैं। तो इसमें भी ढेर सारी कलर वैरायटी हमें देखने को मिल जाती है। चलिए आगे मैं दिखाती हूँ। यहाँ पे भी है एक, इस तरीके से कई सारे बीज आ रहे हैं। ये पौधा मैच्योर्ड हो गया है, तो ये अब ब्लूमिंग कम करेगा और बीज बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा। तो हम चाहें तो इसके बीज को स्टोर भी कर सकते हैं और ये स्वतः जर्मिनेट भी हो जाएंगे। तो ये पौधा भी इसकी जब बीज गिरेंगे तो अगले साल दोबारा से इसमें नए पौधे उगाएंगे। तो एक बार लगाइए, फिर पूरे हर सीज़न में ये पौधे उगाते हैं दोस्तों। और ये अभी सितंबर तक अच्छी खासी ब्लूमिंग करने वाला है। आजकल बरसात में अच्छा खासा खिल रहा है ये। इसके बाद देखिए, यहाँ पे नेक्स्ट फूल है अलमांडा। ये अलमांडा अभी देखिए रात में बारिश हुई है,
कितनी अच्छी इस पे बूंदें पड़ी हुई है बारिश की, और ये पौधा खिला हुआ है जिटिस, कोई दिक्कत नहीं है इनको, कम पानी दे, ज़्यादा पानी दे, या इसको तेज़ धूप में रखे। हाँ, ये सनलाइट वाला प्लांट है, सन लविंग है, तो तेज़ धूप में ज़रूर रखिए। क्यारी है तो क्यारी में लगाइए। मेरे पास छत है तो मैंने इसे पॉट दिया है। बड़े पॉट प्रोवाइड कीजिए 18 से 20 इंच का। और ये ड्वार्फ वैरायटी है, इसकी बेले वाले भी पौधे होते हैं, वाइन्स वैरायटी, वो भी अच्छे लगते हैं। एंट्रेंस गेट पर सजा दीजिए, फैलता है ये। और ड्वार्फ वैरायटी को गमले में इस तरीके से छत पे रख सकते हैं। सीज़न जब ऑफ होगा मीन्स की थोड़ी सी ब्लूमिंग कम हो जाएगी, या थोड़ा सा ठंड में इसकी थोड़ी सी प्रूनिंग कर देंगे स्टार्टिंग विंटर में। और स्प्रिंग सीजन के टाइम भी, जब स्प्रिंग सीजन आने को हो उस टाइम भी थोड़ी सी कटिंग प्रूनिंग कर दीजिए, तो ये बूशी भी रहता है, साइज मेंटेन रहेगी और हैवी ब्लूमिंग होगी। इसमें भी थोड़ा थोड़ा सब में आजकल जैसा कि बारिश भी होने लगी है तो बहुत ज़्यादा तो नहीं, और थोड़ा थोड़ा वर्मी कंपोस्ट हम दे सकते हैं या गोबर की खाद। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पर ये अलमांडा है। अलमांडा में भी पिंक कलर, येलो कलर देखने को मिल जाते हैं। बहुत ही हार्डी प्लांट है, कम देखभाल में चलता है और लगातार ब्लूमिंग कर रहा है। नर्सरी से जब से मैं लेकर आई हूँ लगातार खिल रहा है ये फूल। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए प्लूमेरिया है। प्लूमेरिया में ये नाग चंपा की वैरायटी है, इसकी बड़ी वीडियो आ गई है, नाग चंपा की केयर, प्रोपगेशन, रिपोर्टिंग, वो ज़रूर देखिएगा। और देखिए जब से मैं नर्सरी से लाई हूँ, 200 में तो मैं लाई हूँ, थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ा था क्योंकि पौधा काफ़ी बड़ा और मैच्योर्ड था और लगातार ब्लूमिंग भी कर रहा है। बट इसके छोटे भी पौधे सस्ते मिल जाएंगे 180 रुपये में, और कम मिलते हैं नर्सरी में, तो मुझे मिला, मैंने फटाफट इसे परचेज़ किया। थोड़ा डिफरेंट वैरायटी है प्लूमेरिया की, और देखिए इसमें लगातार ब्लूमिंग हो रही है जब से मैं लेकर आई हूँ। एक बार झड़ जाते हैं पौधे, फूल इसमें, और दोबारा से खिलते हैं और कलियाँ भी आ जाती है। तो ये भी बारिश में, तेज़ धूप में इसी तरीके से बने होते हैं। एक बार मैंने लगाया है, फिर कोई देखभाल मैं इसमें ख़ास नहीं कर रही हूँ। उसी टाइम मैंने जब सॉइल मिक्स तैयार किया था तो इसमें कंपोस्ट वगैरह मैंने ऐड कर दिया था। लेकिन DAP और NPK अगर आपने ब्लूमिंग नहीं हो रही है आपके फूल में तो आप दे सकते हैं। इसकी अनदर वैरायटी ये भी प्लूमेरिया है, और चंपा भी इसे कहते हैं। ये पिंक कलर का है, सफ़ेद रंग भी इसमें आता है। तो ये मैंने कटिंग से लगाई हुई है, तो कटिंग बरसात के महीने में लगा दीजिए। काफ़ी हार्डी पौधा है लेकिन कटिंग से ये लग जाएगा। देखिए ये फूल खिला है और बहुत अच्छी खुशबूदार फूल होते हैं, अच्छा लगता है ये फूल हमारे गार्डन में। हार्डी पौधा है और एक बार लगाने के बाद ये ख़त्म नहीं होने वाला दोस्तों। इसके बाद देखिए अगला फूल आजकल जो खिल रहा है वो है ब्लीडिंग हार्ट वाइन। और वाइन्स तो ये है, आप इसे चाहें तो वाइन्स में भी बना के रख सकते हैं और इसे आप बुशी बनाकर भी रख सकते हैं। प्रूनिंग करते रहिए, बट अभी ब्लूमिंग हो रहा है। देखिए कितना सुंदर, ये भी नर्सरी से मैं लाई थी 100 रुपये में, और देखिए इसमें फूल भी आ रहे हैं। इसमें भी रेड और वाइट कलर के फूल आते हैं। बड़ा अच्छा लगा मुझे ये पौधा, और पसंदीदा पौधा है, बरसात में बहुत अच्छा खिलता है ये दोस्तों। इसके बाद अगर हम देखें, ये सारे परमानेंट फूल पौधे मैं दिखा रही हूँ। यहाँ पे देखिए नाइट ब्लूमिंग जैस्मिन, यानी कि रात की रानी, अभी बहुत अच्छा खिला हुआ था ये। बरसात में थोड़ा सा झड़ गया है खिलने के बाद, तो ये भी बरसात में अच्छा खासा खिल रहे हैं। तो ये खुशबूदार होते हैं, बहुत अच्छी खुशबू आती है और देसी होते हैं ये। तो इसकी कटिंग भी आजकल लगाया जा सकता है, और नए पौधे ऐड करना है कुछ डिफरेंट वैरायटी, तो ये नाइट ब्लूमिंग जैस्मिन ऐड कीजिए जो खुशबूदार हैं और देखने में भी बहुत अच्छे लगते हैं। नेक्स्ट ये बोगनविलिया है, देखिए कितना सुंदर ये खिल रहा है। देसी बोगनविलिया है, वाइन्स वैरायटी, और ये भी मैं ख़रीद कर ही लाई हूँ, बट इसकी कटिंग भी हम लगा सकते हैं। तेज़ धूप और कम पानी में ये चले होते हैं। हार्डी प्लांट है, लो केयर है, तो ये हाईवे पर भी देखे जा सकते हैं, वहाँ से भी कटिंग लेकर हम लगा सकते हैं। तो ये भी आजकल बरसात में अच्छी खासी ब्लूमिंग कर रहे हैं। इन्हें कम पानी दे, ज़्यादा पानी दे, कोई असर नहीं होता, कुछ खास दिक्कत नहीं आती है। इनकी भी ड्वार्फ और सिंगल वैरायटी देखने को मिल जाएगी। इनकी भी वाइन्स और हाइब्रिड वैरायटी, इनकी भी वाइन्स और ड्वार्फ वैरायटी मिल जाती है। इसके बाद यहाँ पे टिकोमा है। टिकोमा भी बहुत अच्छी ब्लूमिंग कर रहा है, परमानेंट और हार्डी पौधा है ये, और इसमें भी 2-3 कलर मिलते हैं, येलो और ऑरेंज का ये कॉम्बिनेशन है। कंप्लीट येलो कलर भी मिलता है और एक ऑरेंज कलर में भी मिलता है। तो ये टिकोमा भी हार्डी प्लांट है, परमानेंट है, बट अभी बरसात में अच्छी खासी ब्लूमिंग कर रहा है। इसको बुशी बनाने के लिए हमें स्प्रिंग सीजन के पहले और विंटर आने के पहले थोड़ा सा प्रूनिंग करना होगा, और ये भी पूरे साल ब्लूमिंग करते हैं। बरसात और तेज़ धूप में इन्हें हम रख सकते हैं। इसमें भी थोड़ा सा आजकल खाद हम दे सकते हैं अच्छी खासी ब्लूमिंग के लिए, कंटिन्यूअस ब्लूमिंग के लिए।
हिबिस्कस वैसे तो परमानेंट पौधा होता है और फूल भी इसमें कई सारे होते हैं। ये देसी हिबिस्कस है, लाल रंग में, कॉमन कलर है, बट इसके भी कई सारे कलर और फूलों की वैरायटी मिल जाएगी। ये भी बरसात में अच्छी खासी ब्लूमिंग कर रहा है। इसकी कटिंग भी लगा सकते हैं और तेज़ धूप में ये चला रहेगा। मैंने तो इसे पॉट में ही लगाया है टेरेस पे और अच्छा खासा ये चल रहा है। तो आजकल बरसात में कटिंग लगा दीजिए। ये देखिए, ये शंख पुष्पी है और कितनी अच्छी ब्लूमिंग इसमें हो रही है। तो ये पौधा भी सुंदर लगता है हमारे गार्डन में। इसे हम अपराजिता भी कहते हैं। वाइट और ब्लू कलर के फूल होते हैं इसमें और ये वाइन्स और क्लाइंबर की कैटेगरी में आता है। आजकल इनके बीज लगा दें, ये बहुत अच्छे खिलेंगे। और ये बीज से ही मैंने पौधा तैयार किया है। देखिए काफ़ी बड़ा हो गया है, फ्लावरिंग भी शुरू हो गई है। ये मैंने कटिंग से हिबिस्कस लगाया है, ये भी चल पड़े हैं। तो बरसात में कटिंग ज़रूर लगाइए दोस्तों सारे हार्डी प्लांट की। और नेक्स्ट ये पोर्चुलाका है, 10 o'clock भी कहते हैं, 10 बजिया भी कहते हैं। ये भी अच्छी ब्लूमिंग कर रहा है। तेज़ धूप में ही ये खिलते हैं, लेकिन अभी ये ब्लूमिंग करेंगे सितंबर अक्टूबर तक। और बारिश में थोड़ा सा ये क्लाउडी वेदर में खिलेंगे नहीं, लेकिन अभी ये चलेंगे काफ़ी टाइम तक। तो इसे भी कटिंग से हम लगा सकते हैं। बीज से लगाना थोड़ा ट्रिकी है, बट बीज से भी ये लग जाता है खुद ब खुद। तो हमारे टेरेस से ये एयरप्लेन और फ्लाइट जो होते हैं हमेशा गुजरते रहते हैं, तो थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम आई होगी। बट अभी देखिए नेक्स्ट फ्लावर ये गोमफेरना है। तो इस तरीके से ये भी अच्छा खिल रहे हैं, बट अब ये एंड होने वाला है। तो इसके जो सीड है इसको स्टोर भी कर सकते हैं या ये स्वतः जर्मिनेट होगा, खुद से ये लग जाएंगे अगले सीज़न में। तो ये स्प्रिंग सीजन से ही खिल रहा है और अभी विंटर आने तक इसमें अच्छी खासी ब्लूमिंग होगी। सफ़ेद और बैगनी रंग का ये गोमफेरना है। और यहाँ पे देखिए ये है कनेर। अभी ब्लूमिंग भी बहुत अच्छी हो रही है और देखिए इसमें भी पानी की बूंदें हैं। जब से मैं लेकर आई हूँ नर्सरी से ख़रीद कर, ये लगातार ब्लूमिंग कर रहा है। और इसमें भी कई सारे कलर वैरायटी है, पिंक है, येलो है, वाइट है। हार्डी और कम देखभाल वाला परमानेंट पौधा है जो बरसात में अच्छा खासा खिलता है। तो ये सब मैं अपने छत का फूल दिखा रही हूँ जो खिला हुआ है। नेक्स्ट ये देखिए विंका है। ये विंका सदाबहार होता है, देसी विंका। और ज़्यादातर मैं देसी फ्लावर पसंद करती हूँ क्योंकि ये हार्डी हैं और बहुत अच्छी ब्लूमिंग करते हैं। इसमें सफ़ेद और गुलाबी या लाइट बैगनी कहें के फ्लावर आते हैं और बहुत अच्छी ब्लूमिंग लगातार होती रहती है। ये फूल मुरझाते नहीं हैं, रोज़ इसमें फूल खिलते हैं और भर भर के फूल आते हैं। तो इसके सीड से नए पौधे दोबारा से खुद ही तैयार हो जाएंगे। और ये भी तेज़ धूप में और पानी में, बरसात में, ठंड में, सभी में ब्लूमिंग करते हैं। गुलाब का फूल भी अभी बरसात में खिल रहा है। ये खिलने के बाद देखिए ये पंखुड़ी इसकी, तो इसको हम चाय में यूज़ कर सकते हैं। और देसी गुलाब है ये, और इसके अलावा इसकी कटिंग भी लगा सकते हैं। तो ये भी बरसात में अच्छा खासा खिलता है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। होपफुली आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है, यूज़फुल लगी है। तो वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। और फिर मिलती हूँ नई नई गार्डनिंग वीडियो के साथ। टिल देन स्टे हैप्पी, कीप गार्डनिंग एंड टेक केयर।